हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे से होंगे। आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल टैलेंट विद श्रुति 96 ट्विन फ्लेम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने सपोर्ट किया मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को काफ़ी पसंद किया है। जो लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिनको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले। प्लेलिस्ट हर टॉपिक पे बना हुआ है। अगर आप किसी स्पेसिफिक जर्नी का हिस्सा हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस जो हैं वो आपके हेल्प के लिए, आपकी सहूलियत के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज मैं कुछ बात बताऊंगी, ये ट्विन फ्लेम के ऊपर ही है। और इसमें मैं बताऊंगी थर्ड पार्टी जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक होती है या होते हैं, चाहे डिवाइन फेमिनाइन की बात करूं उनके लाइफ में या फिर डिवाइन मस्कुलाइन की बात करूं उनके लाइफ में। तो ये यूनियन पे, परमानेंट यूनियन पे किस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं, आज मैं इसी सब्जेक्ट पे आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी ताकि चीज़ें आपको जो है वो समझ आए। देखिए, थर्ड पार्टी जो है, सबसे बड़ा जो यूनियन में जो इफ़ेक्ट डालता है वो स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन। और ये कोई थर्ड पार्टी या कार्मिक कनेक्शन जो है वो इस बर्थ का नहीं होता है, चाहे आप डीएफ की बात करें या फिर डीएम की बात करें। ये जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन होता है, इसके साथ आपका एक गहरा जुड़ाव है, एक कर्मा बंधन है। और जो आप पास्ट लाइफ में इस कनेक्शन के साथ जो आपने पास्ट लाइफ में अधूरा कर्म छोड़ दिया था, वो अगेन आपको इस जन्म में दिया गया है, जिसको आपको किसी भी हाल में सॉल्व करना ही करना है। अपना कर्मा इसके साथ बैलेंस करना ही करना होता है। और जब तक आप इस कनेक्शन के साथ अपना कर्मा बैलेंस नहीं कर लेते, पिछले जन्म का जो अपना जो भी बकाया है वो पूरी तरह से बैलेंस आउट नहीं कर लेते, तब तक आपका यूनियन थोड़ा इफ़ेक्ट होता रहेगा। इवन बहुत हद तक जो यूनियन डिलेज हो जाते हैं, वो आपके जो पास्ट लाइफ जो कनेक्शन रहा है, जो एक कार्मिक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, वो इसी वजह से है। देखिए, कई बार क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है, आप सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो स्पिरिचुअली अवेकन होती है, अपने हायर सेल्फ से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाती है। यही रीज़न है कि डिवाइन के जितने भी मैसेजेस हैं, जितने भी डाउनलोड्स हैं, वो डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ही जल्दी रिसीव हो जाते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन ही वो ऊर्जा है जो इन मैसेज को रिसीव करके उसको डिकोड जो है वो अच्छे ढंग से कर पाती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डिवाइन मस्कुलाइन की बात करें, तो डिवाइन मस्कुलाइन जो है एक रैशनल ऊर्जा है, यानी कि एक रैशनल थिंकिंग वाले वेरी प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं। और ये जो है ये अपनी हायर सेल्फ से जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते, यानी कि इनको ऐसा नहीं है कि इनको डिवाइन के मैसेजेस डाउनलोड्स रिसीव नहीं होते, इनको होते हैं, लेकिन ये डिकोड नहीं कर पाते, अपनी इंट्यूशन से ये कनेक्ट नहीं हो पाते। हमेशा से डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी और इनके हायर सेल्फ की एनर्जी के साथ एक विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन की हायर सेल्फ जो है वो डिवाइन फेमिनाइन के फेवर में होती है, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन को पहचानती है। वो जानती है कि डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है वो एक्चुअल में, वास्तविक रूप में डिवाइन मस्कुलाइन के साथ चलने वाली एनर्जी है और बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन जो डिवाइन मस्कुलाइन का 3D कार्मिक सेल्फ है, जो कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, यानी कि जो कि ये 3D वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत टाइम तक डिवाइन मस्कुलाइन, जो कुछ डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो इतने रिजिड होते हैं, वो अपने बिलीफ सिस्टम पे इतने ज़्यादा अडिग होते हैं कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। उनको लगता है कि उनके लाइफ में जो कार्मिक लोग हैं,
जो थर्ड पार्टी सिनेरियो है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वही उनको उनका ट्रू ट्रू कनेक्शन लगता है, और डिवाइन फेमिनाइन के साथ जो उनका कनेक्शन है वो उनको ट्रू नहीं लगता है। तो डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो तो समय रहते हुए उसको सब चीज़ें समझ आ जाती हैं, और वो कार्मिक कनेक्शन को रिलीज़ करने के लिए भी तैयार हो जाती है, या फिर कार्मिक कनेक्शन को हीलिंग दे के फॉरगिवनेस में आ जाती है, खुद के लिए फॉरगिवनेस मांगती है, और उस कनेक्शन के साथ जो भी कार्मिक लेन देन कितने ही जन्म से चला आ रहा है उसको वो क्लियर करती है, या फिर क्लियर करने में विश्वास करती है। और हो सके तो डिवाइन फेमिनाइन अपने कार्मिक कनेक्शन को पहचान करके डिस्टेंस मेंटेन करना ही अपनी भलाई समझती है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन के साथ क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो एक बार नहीं कई बार कार्मिक कनेक्शन में चल जाते हैं, सेम कार्मिक कनेक्शन में वो बार बार चल जाते हैं, और उसी चीज़ को अपना ट्रू कनेक्शन मानते हैं, उसी चीज़ को बार बार एंटरटेन करते हैं। वो जितना डिवाइन फेमिनाइन के बारे में फ़ील करते हैं, फिर अचानक से वो उस कार्मिक कनेक्शन के बारे में फ़ील करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो इमोशनली कहूँ तो बहुत ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन से कनेक्टेड होते हैं, वो रिलीज़ नहीं करना चाहते। यानी कर्म बंधन जो होता है डिवाइन मस्कुलाइन का, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा हैवी इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर वो कार्मिक कनेक्शन जो होती हैं वो देखिए ऐसा में क्या होता है ना कि डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में ऐसे कार्मिक कनेक्शन भी उनको नहीं छोड़ते हैं। अगर डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ा सा भी अगर उस बहाव में है, उस फ्लो में है जहाँ की कार्मिक चीज़ों को ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं, तो ऐसे में वो कार्मिक कनेक्शन भी उनको नहीं छोड़ती, उनको पकड़ के रहती है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन के केस में ऐसा नहीं होता। डिवाइन फेमिनाइन जब खुद को रेसिस्ट करने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कार्मिक चीज़ों के बीच में रहेगी तो उसकी ऊर्जा ड्रेन हो जाएगी, तो वहाँ पर वो कार्मिक चीज़ों को एंटरटेन या कार्मिक सिचुएशन को किसी भी हाल में पिक नहीं करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे में जो कार्मिक कनेक्शन है तो वो भी उनके तरफ ज़्यादा प्रभावी से नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन के साथ। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन की इन चीज़ों के कारण ही यूनियन जो है वो डिले या होल्ड पे चला जाता है, क्योंकि आप भले ही कार्मिक कनेक्शन को रिलीज़ कर दे, आप पहचान गए, आप खुद को उस कनेक्शन से दूर रखें अपनी मेंटल पीस के लिए, ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो और किसी भी तरह का ब्लॉकेज ना क्रिएट हो। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो फिर से उस कनेक्शन में चल जाते हैं, और एक बार नहीं वो बार बार उस कनेक्शन में जाते ही रहते हैं। और अगर उनको ये बात का फील भी होता है ना, तो 3D कार्मिक सेल्फ जो है ना उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करने नहीं देता है। यही रीज़न है कि जो डिले होता है ना वो थोड़ा डिवाइन मस्कुलाइन के यही सब नासमझियों के कारण जो है यूनियन में जो है वो डिले होना स्टार्ट हो जाता है। और ये भी सच है कि अगर जब तक आप उस कार्मिक कनेक्शन के साथ या कार्मिक सिचुएशन के साथ आप अपने जो भी बकाया है पास्ट लाइफ का उसको पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर लेते हैं, आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप पूरी तरह से जब तक सॉल्व नहीं कर लेते हैं तब तक आपका यूनियन जो है वो भी होल्ड पे और डिले होता जाएगा, एक अच्छे खासे लंबे समय तक ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए, अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो आपको अपनी रूट चक्रा को बैलेंस करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, और देखिए ऐसा भी होगा कि जब कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन जो है वो बार बार आपके सामने अपेयर हो जाती है, या फिर डिवाइन मस्कुलाइन बार बार उस चीज़ को आपके सामने रख देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, तो उससे पहले ही आपकी रूट चक्रा में एक्टिवेशन सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी रूट चक्रा जो है वो टाइम टाइम पे वाइब्रेट होता रहता है, वो स्पिन करता रहता है। तो देखिए यहाँ पर आपको रूट चक्रा पे मेनली फोकस करना होगा। रूट चक्रा का मेडिटेशन जो होगा, रूट चक्रा पे मेडिटेट करना आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो गया। कार्मिक कनेक्शन को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कार्मिक अब डिपेंड करता है कि कार्मिक कनेक्शन क्या है। कोई पर्सन है, सिचुएशन है जिसमें डिवाइन मस्कुलाइन बार बार जा रहे हैं और जिसके वजह से हर चीज़ में डिले हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो अवेकन हो गए, उनको ये भी पता चल गया कि मेरा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिवाइन फेमिनाइन के साथ है, लेकिन मेरे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे कार्मिक पर्सन के साथ भी, कार्मिक कनेक्शन के साथ भी है। तो इस वजह से उनको वो चीज़ वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन कार्मिक कनेक्शन को वो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, कार्मिक कनेक्शन को वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते। डिवाइन फेमिनाइन के साथ जो उनका कनेक्शन है उसको वो सोल कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो जल्दी किसी चीज़ को ना बोलने में थोड़े असमर्थ फील करते हैं। खासकर कार्मिक चीज़ों को वो ना नहीं बोल सकते हैं। वो डिवाइन फेमिनाइन को हर चीज़ के लिए ना बोल सकते हैं, लेकिन कार्मिक जो है, क्योंकि उनके साथ बहुत हेवी कर्मा है, तो वो उस चीज़ से छोड़ना भी उसको चाहेंगे तो भी ऐसी सिचुएशन बनेगी नहीं। तो एक साइकिल उनके साथ ना चलता ही रहता है। आपको बीच बीच में लगेगा शायद अब डिसअपेयर हो गई, अब डिसअपेयर हो गई, लेकिन पता चलता है वो फिर से उस चीज़ को ले आते हैं आप दोनों के कनेक्शन के बीच में। देखिए यही रीज़न है कि आपको जो नाम दिखते हैं, कार्मिक्स के नाम दिखते हैं, आप देखिएगा आपके ही कार्मिक्स के नाम नहीं देखेंगे, उनके भी कार्मिक के जो भी हो आपको टाइम टू टाइम दिखेगा ही दिखेगा। स्पेसिफिक नाम तो आपको हमेशा दिखता रहता है इस कनेक्शन में। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको इस इनिशियल स्टेज में तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे आपको एक चीज़ समझ आ जाती है कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। एक और बात जो इसमें है वो ये है कि जिस तरह से आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन का ड्रीम्स काफ़ी आते हैं ना डिवाइन मस्कुलाइन के, हो ही नहीं सकता कि ड्रीम्स कभी ना आए। उसी तरह देखिएगा जो आपका कर्म बंधन है, जिसके साथ आपके ट्विन फ्लेम के साथ साथ आपका जिसके साथ स्ट्रॉन्ग हेवी कर्मा है, कर्म बंधन, आप चाह कर भी उससे कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि आप बहुत सारी चीज़ें ना कर लें। उनके भी ड्रीम आएंगे और बार बार आएंगे, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आएंगे, किसी स्पेसिफिक ओकेज़न में आएंगे। आपके और ट्विन फ्लेम के बीच में जब भी यूनियन जैसी कुछ चीज़ें होने वाली रहेंगी, तब अचानक से वो जो कार्मिक हैं आपके ड्रीम में अपेयर हो जाएंगे। या फिर आपके ट्विन फ्लेम के बीच में अगर डिस्टेंस है, सेपरेशन है और कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो बीच में ज़रूर आएंगे। देखिए कार्मिक एक ऐसी स्ट्रॉन्ग हैवी एनर्जी है ना, जो आपको अपने ट्विन के साथ साथ वो भी दिखेंगे ड्रीम में, एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी जो यूनियन में आए ही हैं डिले करवाने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए ही आए हैं, वो थर्ड पार्टी। तो देखिए ट्विन फ्लेम की सबसे बड़ी सच्चाई है कि ट्विन फ्लेम जो है वो अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन को भी लेकर आते हैं पास्ट लाइफ से। ये बिल्कुल सच है। और ये पास्ट लाइफ के जो कार्मिक होते हैं ये टेम्पररी कार्मिक नहीं होते हैं कि आए गए ख़त्म हो गए, नहीं, ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक होते हैं। और मोस्टली ये कार्मिक जो होते हैं वो आपके आसपास के हो सकते हैं, आपके आसपास के हो सकते हैं, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स में ही कोई हो सकते हैं, फैमिली में कोई हो सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक
जो आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी आपके ड्रीम में आते होंगे, और नहीं तो कार्मिक के ड्रीम आएंगे ही आएंगे। ट्विन फ्लेम के भी आएंगे और कार्मिक के साथ जिसके ड्रीम बार बार आ रहे हैं, जिससे आपको लग रहा है कि ये इसके साथ मेरा कुछ कर्म बंधन है, वो आपका कार्मिक हो सकता है। तो चीज़ों को आप डिकोड करना सीखें और जाने समझे, और जान कर आप जो भी लगे आपको कि जो रेमेडीज़ आपको करनी है, जो चीज़ें करनी हैं इस चीज़ के लिए, वो आप ज़रूर करें। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। हम किसी नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एक न्यू डिस्कशन होगा, न्यू चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और होपलेस ना हो, स्ट्रांग रहें, सरेंडर मोड पे रहें, ईश्वर पे विश्वास करें, ईश्वर के मंत्र चैंटिंग हमेशा करते रहें। वैसे चीज़ों से दूर रहें जो आपकी एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है डिवाइन फेमिनाइन का कहूँ तो, या डिवाइन मस्कुलाइन का भी, पॉजिटिव एनर्जी में रहना। पॉजिटिव एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। यही रीज़न है कि मोस्ट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन जो है वो आइसोलेटेड रहना पसंद करती है। जब वो फुल्ली स्पिरिचुअली अवेकन हो जाती है तो वो बहुत जल्दी किसी भी तरह के ऐसे चीज़ों में आकर के अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देते, या कहूँ तो डिवाइन ही उनकी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देते हैं, जब तक कि उनको उनका अचीवमेंट्स नहीं मिल जाता है, जब तक कि वो अपने अंदर हर चीज़ बैलेंस नहीं कर लेती हैं। जब एक बार दोनों बैलेंस हो जाते हैं, अपने स्वरूप में आ जाते हैं, अपनी जो शक्ति है उसमें आ जाते हैं, फिर उनकी एनर्जी ड्रेन कोई नहीं कर पाता, क्योंकि वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपको नज़र दोष ये सब जो बातें हैं वो भी नहीं लगती हैं। ये तब लगती है जब तक आपके अंदर आप एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हैं, तभी तक आप पे ये सब चीज़ इम्पैक्ट होगा। चाहे इविल अटैक हो, डेमोनिक अटैक हो, नज़र लगना हो, ड्रेन होना, ये सब उसी टाइम तक होगा जब तक आपके अंदर डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। आप जिस दिन आप स्ट्रांग हो जाते हैं, आप अपने डिवाइन फॉर्म में आ जाते हैं, तो आपके चारों तरफ जो है एक कवच बन जाता है, एक प्रोटेक्शन सील जो है ना वो क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण से फिर आपको कोई भी बाहरी और चीज़ें जो हैं, इंटरनल एक्सटर्नल चीज़ें कभी भी अफेक्ट नहीं करती हैं। तो चलिए आज के लिए वीडियो बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो एक्सपीरियंस आपके साथ रेजोनेट होते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर।